नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज को जो वीडियो लाया हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का लाया हूँ और वीडियो का टाइटल है तिरंगा इन पाकिस्तान, ह्यूज प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में फिर से एक बार दंगा फसाद चालू हो गए और साथ ही साथ इस्लामाबाद में एक मशहूर शायर का, उनका नाम है गलमीर मजीर, का कत्ल हो गया है पाकिस्तान में। और इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का क्या ओपिनियन है, चलिए सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है, कोई वो जो मर्जी बात करते हैं, वो जो मर्जी बात करते हैं। ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है। फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली केसेस आए हैं, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में। इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, हाँ उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं ठीक कि है। हमारा तो हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा, हमने इतनी इमेज गिरा दी भी। इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly. नजदीक? मेरे और according जिहाद जिहाद को अगर आप मैं आपसे बोलूं, देखने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, 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 हाँ। नहीं। इस टाइम पे जिहाद फलस्तीन में है। नहीं तो आपके बलोचिस्तान में नहीं करना क्या लगता है आपको, मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए हाँ हैं। जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं। ठीक उनको है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है। हाँ बिल्कुल। उनका मेरा experience, उनकी मेरा education- एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है, अच्छा जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका मैं- कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए? मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ। मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खासतौर पे बलूचिस्तान के सिटी क्वेटा की बात की जाए, वहां पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आग लगा के सड़क ब्लॉक की गई है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे सोशल एक्टिविस्ट जहीर अहमद को मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को या फिर वहां की पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक, खासतौर पे पंजाब की पब्लिक से आज पूछेंगे। कभी हम ये कहते हैं जी फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, वहां पे जाके जिहाद करना चाहिए। कभी हम कहते हैं जी इंडिया में, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहां पे जाके जिहाद करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक के नजदीक जिहाद की डेफिनेशन क्या है? क्या जुल्म के अगेंस्ट अगर करना, बात करना या कुछ करना जिहाद है, तो बलूचिस्तान या अगर हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, वजीरिस्तान की बात करें, इवन लाहौर की बात करें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। क्या हमें उनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, उनको लेकर डिस्कशन करनी चाहिए या नहीं? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा भाई, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। जबरदस्त हो गया। आपका नाम जी? नुमान और आप क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट। ओ जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कुछ दिन पहले एक ऊंट की टांग कटी थी सिंध में। उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक मतलब बात की जा रही थी कि भाई देखें हम ये जो है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी कोयटा में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ की खवातीन सड़कों पे हैं मिसिंग पर्सन को लेके। एक जहीर अहमद है, उनके वो मिसिंग हुए हैं कोयटा से, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया, मतलब जैसे पंजाब से हम लोग उस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे, हमारा मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? अच्छा, पहले तो डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन किया उसके अगेंस्ट मैं एक छोटी सिंपल बात करूंगा जी कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान है, ये इस्लामिक मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। अच्छा और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही। ठीक है। और मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है, अच्छा जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लेट से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है।
मेजर चीज़ है राइट नाउ। पहले तो हमें एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं उनके लिए बात करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly, नजदीक। मेरे और according जिहाद जिहाद को अगर आप मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी अपने लिए भी कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए देखिए जी। उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, या- नहीं, 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 हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिहाद का एक मेजर चीज आप समझने की कोशिश करें। जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना उस लेवल के मुताबिक जिहाद होता है। ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर इमरान खान के बारे में कोई चीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइक कहीं कहा जाए तो ये एक जिहाद की फॉर्म काइंड है। ऑफ जिहाद है। अगर मैं बात करूँ फलस्तीन के बारे में ठीक तो है। उसमें मेजर चीज ये है कि इस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। अच्छा, तो जिहाद क्या है उस सर्टन एरिया में वो अटैक है। अच्छा, मैं यानी आपको कि personally बात करूं। अगर पाकिस्तानी करें तो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जिहाद करें, इसका पाकिस्तानी- मतलब अटैक करें। एग्जैक्टली देखिए मेजर आप समझने की कोशिश अच्छा। करें। हम पाकिस्तानी बाद में हैं, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है कोई, वो तो जो वो मर्जी उनका बात पर्स- करते हैं, हाँ, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक ठीक है। है, इस्लाम अल्लाह ताला ने उतारा है उम्मा के ऊपर। ठीक है, अगर हम एज अ नेशन नहीं खड़े हो रहे इस्लाम पे ठीक तो है। हम इंडिविजुअली ये नहीं कह सकते यार मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, इस वक्त उनकी बात से मैं ये बात करूंगा। इस वक्त जहद का मतलब पहले तो ये देखें ना, जहद जिहाद के वर्ड से निकला अच्छा, कि किसी भी वे में अल्लाह ताला की तरफ कोशिश करना। हमें पता है एज अ मुस्लिम कि जुल्म को सबसे पहले हाथ से इस वक्त रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है। ठीक है, हम पे ये बातें आती हैं कि हम हाथ से कैसे रोकें। अच्छा, ठीक नहीं है। इधर सॉरी अगर आपकी मैं यहाँ पे सेव बात गाजा कैंपेन जो हो रही है, जी, ठीक है, ठीक है, अब अगर आप लोग को उसकी अपडेट है कि नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आने भी नहीं दी इस बात को। ठीक है, उसका सेव गाजा कैंपेन को उठाया इस वजह से गया कि मोहसिन नकवी साहब आए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपकी जितने भी नुकात हैं हम इस पर मानते हैं। मानेंगे। पहला नुकात ये था कि आप हमास से जो खत आया है उसका जवाब दें ठीक है। और उनको बताएं कि हम पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा हुआ नहीं है। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखें, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज, कोई आपको लगता है ये बुरी चीज है, वो अगर आपने खत्म करनी है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द से खत्म करेंगे या इर्द गिर्द में बुराई होती रहे और हम जाके साथ में घर जाके बात करें? अगर जुल्म है तो पाकिस्तान में जो चीजें, जो राइट्स नहीं मिल रहे खवातीन को और मर्दों को, मैं खवातीन नहीं, इंसानों को, ह्यूमन, हाँ, ओवरऑल रिसेंटली वाकया फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं जो एक कत्ल किया गया। हाँ हाँ। ठीक है, औरत के ज्यादा हुकूक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जिहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये इमरान अभी खान क्या कर बलूचिस्तान रहा में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम इमरान लोग क्या कर- खान, जो बड़े स्कॉलर्स मौलाना अलमदूदी साहब, जी, जी। डॉक्टर इसरार साहब, ये क्या करके गए हैं? जहाद करके गए। ठीक है, इमरान खान भी जिहाद कर कर रहा रहे हैं। है, वो जालिम हुक्मरान के खिलाफ जहाद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा जहाद तो सबसे बड़े आपके ईएल के खिलाफ है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा वो नहीं, वैसे सबसे बड़ा जिहाद खुद अपने, जिहाद भी ना, ना, नफ्स ना, है, अपने जहाद आप के, भी अपने नफ्स नफ्स नहीं, के। जहाद में नफ्स नहीं है। अच्छा, जहाद लेकिन भी मेरे नफ्स ख्याल से तो जिहाद भी नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। ओपिनियन का डिफरेंस इस वक्त हाँ, हो सकता है हमारा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ना हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ग्रेटर कॉज क्या है। ठीक है, इमरान खान ग्रेटर कॉज के पीछे खड़ा हुआ है। पहली बात है, हम जमहूरियत जो चल रही है ना, डेमोक्रेसी, उससे कभी भी कुछ नहीं ठीक होने वाला। अच्छा, फिर वो बात की बात है, लंबी बहस है। ठीक इस है, तो वक्त फिर इधर इस्लामिक वो मतलब वो ले आए हम जो सा एक बादशाही नहीं, निज़ाम। मैं तो कह रहा हूँ पूरे इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो खिता है मुसलमानों ने इनहेबिटेड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो वो इकट्ठे नहीं हो, जब तक इकट्ठे नहीं हम होंगे तब तक तो कोई तब फायदा तक नहीं। ठीक है, यूनिटी हमारे में खुद में नहीं है और हम फिर कहेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, या वाकई में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि अगर 30% स्टाफ है ना वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं ठीक और है। फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं। और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो मेहनत। कितने मेहनती हैं, वो ऐसे ही। स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता। सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है, उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ उधर तो कुछ अवेलेबल नहीं नहीं है। ठीक ये है, चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, सर उधर देखिए- जो है बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर सर हॉस्पिटल। आप वही बात करते हैं कि देखे ना हमारी जो एक वो, मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लामी
इस्लाम का निफाज होगा ना तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है, उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जिसका जो जहाँ दिल करता है, ये हम बलोची, मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, मैं बात की बात आई है जी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो कहाँ पहुँच पता है कि बलोचिस्तान 40% 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलोचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज। मैं हॉनेस्टली बताऊं, मैं अगर जियोग्राफिकली जाऊँ ना तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिनेरियोज हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक कंडेंस एरिया में, ठीक है। तो होता ये है कि मेजर चीज है कि जब आप लोग इन चीजों को लेके चलते हो ना, कि आप इश्यूज वाइज देखो, फॉर टाइम बिंग देखो कि इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं अभी राइट नाउ। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक दोज पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलोचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली ऐसे केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में, कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, आपसे ये मैं एक सवाल पूछूंगा, लेट्स सपोज एक साइड पे अगर पाकिस्तान के नौजवान से पूछा जाए या किसी बड़े से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए, वो कहता है सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका मैंने लिया है। लेकिन दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर के भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है, फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, देखिए इस्लाम का जो निज़ाम है ना वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल उनका मेरा experience, एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है। अच्छा, जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का निफाज कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे, यार वो देखो उस कंट्री की तरह मैं अगर अपने इस्लामिक अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, मुझे मेरा फेवरेट हीरा जो है ना वो हजरत उमर का हीरा है। नहीं, अभी मौजूदा की मैं बात मौजूदा में देखे, मौजूदा में तो हो गया, देखिए मौजूदा में देखे कैसे हो सकता है, अगर होता तो इस टाइम पे फलस्तीन आपका। ये तो पढ़े लिखे जाहिर है, पढ़ लिख के भी अनपढ़ों जैसा बात करते, और इनको आज का पूछो तो ये 20-25 साल पहले चले जाएंगे, पाकिस्तान में ये था, पाकिस्तान में इमरान खान थे, ये था वो था। इनको अभी का पूछो ना, अभी का बताओ ना, आप तुम्हारे देश में अभी स्थिति क्या है, आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी, आपके देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है वो बाहर चले जा रहे हैं, नहीं आपके अंदर कोई आ रहा है, कोई बिजनेस करने की सोच रहा है पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तान में बिजनेस है इन खुद के लोगों के, वो बाहर चले जा रहे हैं। इनको अभी का पूछते तो पिछले 10 सालों का निकाल के रख देते, तुम्हारे देश में क्या चल रहा है वो उसके ऊपर सोचो ना, उसके ऊपर ओपिनियन दो। मैं तो चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो कायदे कानून है वो पाकिस्तान में लगनी चाहिए, फिर देखिए कैसे मजा आता है। ये लोग छुपते घर में बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अगर अफगानिस्तान का कानून यहाँ पे पाकिस्तान में लागू हो गया ना, तो अब देखिए तब मज़ा कैसा आएगा। ये जो लोग घूमते हैं ना, ये हो नारे गिरे मारते, नारा सब बंद हो जाएगा इनका, ये भागते फिरेंगे भागते। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपने ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।